हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी कि कौन है जो आपको चेक कर रहा है, आप पे नज़र रख रहा है, आपको स्टॉक कर रहा है। मैंने अभी एक और रीडिंग भी अपलोड की थी, तो उसमें भी मुझे थोड़े से ये एलिमेंट्स नज़र आ रहे थे। और मैं कुछ दिनों से रीडिंग कर रही हूँ जिसमें बार बार ऐसा लग रहा है, स्पेशली किसी एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में तो ऐसा बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो आई जस्ट थॉट कि ये उसके कंटिन्यूएशन में नहीं है जो मैंने अभी रीडिंग अपलोड की है। ये दूसरी रीडिंग है, आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं। वो बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज उसमें गाइडलाइंस हैं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना। और ये मैं ख़ास तौर पे चेक कर रही हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है ना आपको पता चलेंगी। अगर कोई आपको चेक कर रहा है आपकी वर्क प्लेस पर, तो क्यों चेक कर रहा है। अगर कोई आपको अपनी पर्सनल लाइफ में, आपका कोई ऐसा पर्सन है जिस पे आप ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं लेकिन वो भी आपको चेक कर रहा है, तो क्यों कर रहा है। और मतलब पता चलना चाहिए ना, अगर लोग आप पर नज़र रख रहे हैं, लोग आपको स्पाई कर रहे हैं, आपके मुखबिर बने हुए हैं, आपके लिए आपके ऊपर मुखबरी कर रहे हैं, तो मतलब उनकी इंटेंशन क्या है, मतलब वो क्यों आपको चेक कर रहे हैं, क्यों आप पर उनकी नज़र है। ठीक है, इसके ऊपर ये रीडिंग होगी। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए अब मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के कौन है जो आप पर नज़र रख रहा है, कौन है जो आपको स्टॉक कर रहा है, कौन है जो आपको चेक कर रहा है। ये पर्सन आपके किसी भी एरिया ऑफ लाइफ से हो सकता है। साइन, सिंबल्स, पर्सनालिटी ट्रेड्स, छोटी माइन्यूट डिटेल मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी ताकि आप ये चेक कर सकें, कि ये आइडेंटिफाई कर सकें कि ये पर्सन कौन है। Who is keeping an eye on you? Who is checking on you? Who is spying? कौन है जो आपको चेक कर रहा है। All tied up 23, blossoming abundance number 3, door to romance 33, 323 यानी 333। डबल थ्री, ट्रिपल थ्री, टेट्रा थ्री, ये जब भी आते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि अब आपकी लाइफ में जो भी आपका डिसीजन था ना उसके ऊपर आपने काम करना है। एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं कि अब आप ये काम करते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो है। कौन है जो आपको चेक कर रहा है, आप पे नज़र कर रहा है। देखिए, किसी इंसान को ऐसा लगता है कि आप चाहते हैं कि आप बहुत कुछ ऐसा करें जो आप अपनी ज़िंदगी में, जिसमें आप फ़न अभी भी ला सकते हैं और आप डिज़र्व करते हैं वो फ़न। लेकिन आपने अपने आप को रैप अप कर लिया है, आपने अपने ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा ली हैं, आपने अपने ऊपर बहुत सारी पाबंदियां लगा ली, जबकि ये टाइम हाई टाइम है कि आप अपनी ज़िंदगी में आप अपनी मर्ज़ी से जो कुछ भी करना चाहें वो कर सकते हैं। जो इंसान आप पे नज़र रख रहा है ना, वो आपको आपकी साथ जुड़ी हुई रिसोर्सेज का, जो आपके पास वसाइल हैं, जो आपके पास फाइनेंसेस हैं, जो आपकी लाइफस्टाइल है, जो आपके पास चीज़ें एज अ ब्लेसिंग हैं, उनके ऊपर, उनके वेयर अबाउट्स की उसको बहुत ज़्यादा नज़र है कि ये कहाँ से आ रहा है, कैसे हो सकता है कि एकदम से इतना सब कुछ सेटल चलने लगे। हम तो सोचते रहते हैं इनके पास सब कुछ हो जाता है, हम तो ये देखते रहते हैं कि हम मैनेज कैसे करें, पता चलता है उसने कर लिया। ये सारी चीज़ें, किसी ने आपको एक टाइम पे बहुत ज़्यादा मजबूर और बेबस देखा है, लेकिन अब उसको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा खुलकर सामने आए तो अब मद्दे मुकाबिल हो गए। तो उस चीज़ पर ना ऐसा लग रहा है कि जैसे लोग क्यूरियस हैं ये जानने के लिए कि आपके साथ इतनी ज़्यादा मेहरबानियाँ कैसे हो रही हैं।
अच्छा, मैं ये भी बता दूं कि कुछ लोगों को ऐसा डाउट भी है कि जैसे आपका किसी के साथ कोई सीक्रेट रिलेशनशिप है और आप अपनी उस रिलेशनशिप की आड़ में ना अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करते हैं। डोर टू रोमांस, लोग आपके अंदर एक बहुत सिग्निफिकेंट चेंज नोटिस कर रहे हैं। ज़ाहिर बात है भाई, इंसान के हालात बेहतर होते हैं तो वो हर चीज़ में बेहतरी उसकी नज़र आने लगती है, उसके लाइफस्टाइल में, उसके कपड़ों में, उसके उठने बैठने में, उसकी एक्टिविटीज़ में। और पॉजिटिव माइंडसेट ऑटोमेटिकली हो जाता है। खाली जेब इंसान को डिप्रेशन में लेके जाती है और भरी जेब इंसान को, या भरे वसाइल इंसान को, उसके पास सब कुछ आने लगता है। वो कहते हैं ना कि अमीरों के पास तो सभी कुछ होता है। वो ये एक बहुत कॉमन सी ऑब्जर्वेशन है कि अमीरों की रंगत भी गोरी होती है, उनके पास कपड़े भी अच्छे होते हैं, उनके पास गाड़ियाँ भी होती हैं, उनके पास तो चॉइस होती है कि वो क्या करें और वो क्या ना करें। कि गरीब के पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं होता। तो ये कुछ इस तरह का मामला है कि जैसे आपका माइंडसेट पॉजिटिव हुआ हुआ है तो शायद कहीं पर कोई ऐसा भी मामला है कि जैसे कोई इंसान आपकी तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग पुल में आ रहा है, उसको वो अपने आप को रोक ही नहीं पा रहा कि, और उसको ये डाउट हो रहा है कि जैसे आप खुद कहीं ना कहीं किसी रोमांटिक रिलेशनशिप में कहीं हैं जिसकी वजह से आपके अंदर ये सारी तब्दीलियाँ आ रही हैं। तो ये तो वो कुछ साइंस हैं, ये तो वो कुछ सिचुएशंस हैं जो किसी इंसान को मजबूर कर रहे हैं कि वो आपको चेक करे। यानी आपने किसी को समझ लीजिए कि शोशा दे दिया है कि आपका लाइफस्टाइल आजकल कुछ इस तरह का हुआ है जिसकी वजह से लोगों को बड़ा तजस्सुस है कि भाई एकदम से इतना चेंज, और जो हम कभी सोचते हैं वो तो ये आजकल करता हुआ या करती हुई नज़र आ रहे हैं। तो ये क्या है, क्यों है, ज़रा पता तो कराओ। यानी ये वाली बात हो रही है। आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा ग्रुप है जो आपकी इस लाइफस्टाइल के चेंज से खुश है कि आप ये सब कुछ डिज़र्व करते हैं। और आपकी ही लाइफ में एक ऐसा ग्रुप है जो कभी भी नहीं चाहता था कि आप ग्रो करें, और वो चाहता था कि आप हमेशा एक मातहत, को डिपेंडेंट, बेबस, मायूस और रैप्ट अप रहें। कि जैसे आपके पास बहुत कुछ हो लेकिन ना आप अपनी खूबसूरती को इस्तेमाल करें, ना आपकी खूबसूरती को प्रेस करने वाले लोग आपके इर्द गिर्द हों, ना आप अपने हिसाब से कोई फ़ैसले कर सकें, ना आप अपने हिसाब से कुछ आगे ज़िंदगी में अपना मुस्तकबिल बना सकें। ये आपकी ज़िंदगी में दो एक्सट्रीम ग्रुप्स चल रहे हैं। लेकिन आपने किसी ना किसी तरीके से कोई रीज़न दी है अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने में, जो कि लोगों को बहुत क्यूरियोसिटी है कि वो आप पर नज़र रखें। कौन है जो आप पर नज़र रख रहा है, कौन है जो आपको चेक करता है, कौन है जो आपको स्पाई करता है। लेट्स सी मोर मैसेजेस। विक्टिम, abundance again, mysticism, enlightenment. Somebody is meditating these days. ये जो इंसान है ये आजकल नहीं कह सकते, ये कुछ पढ़ाइयाँ कर रहा है और इसके ऊपर स्पिरिचुअल डाउनलोडिंग हो रही है। उस स्पिरिचुअल डाउनलोडिंग में मैं आपको इतना तो कॉन्फिडेंस से कह सकती हूँ कि ये इंसान आपके ऊपर उसने अपना टारगेट सेट किया हुआ है कि मैं इसके बारे में सीक्रेट निकाल के ही रहूँगा, जिसकी वजह से ये कुछ और टैक्टिक्स यूज़ कर रहा है। बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा ना अपने लाइफ के फेलियर्स से और आपकी लाइफ की प्लानिंग से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स में है। प्लस ये हर वक्त अपने आप को एक विक्टिम चेक दे दे के कि मेरे साथ तो ये होना इसलिए ज़रूरी था कि मैंने तो ये सत्यानाश किया, मेरे साथ तो लोगों ने धोखा इसलिए करना था क्योंकि मैंने उनके साथ धोखा किया, मेरे अपनों ने तो छोड़ना इसीलिए था बिकॉज़ मैंने उनके साथ यानी इसको किसी हद तक अपना ब्लेम गेम पता है। लेकिन ये मौके की तलाश में है। ये आपको कल्प्रिट डिक्लेयर करना चाहता है कि आप गलत हैं और ये मजलूम है। वीक टारगेट होते हैं ना कुछ लोगों का, कोई ये आपको अपना विक्टिम बनाना चाहता है कि मैं इसके बलबूते पर, इसकी शय पर ना मैं कुछ बड़ा सामने से करूं।
बहुत ज़्यादा आपकी फाइनेंशियल असेसमेंट हो रही है, बहुत ज़्यादा। आपके पास पैसे कहाँ से आते हैं, आप अपना लाइफस्टाइल कैसे चलाते हैं, आप पैसे को सेव कैसे करते हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप उस पैसे को इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं, अगर आप जमा कर रहे हैं तो किस लिए जमा कर रहे हैं, आप जमा करके करेंगे क्या, यानी ये तमाम चीज़ें। इसमें जेलेसी फैक्टर भी हो सकता है, क्योंकि जब जब इंसान ये अपना सर फोड़ने को सोचता है तो ये इसको अपना सर तो फोड़ के इसको ख़ुद को चोट लगेगी। तो ये आपके ऊपर इसकी पूरी नज़र है कि मैं ये देखूं कि मैं किसी न किसी तरीके से इसको घेरे में करूं, इसको अपना विक्टिम बनाऊं, ताकि मुझे पता चल सके कि क्या आया इसकी सेविंग्स, इसकी अर्निंग्स, इसके फाइनेंसिस खुद के हैं या इसके ऊपर किसी की नज़र करम है। आपने शायद आजकल अपने आप को बहुत ज़्यादा विद दिस ऑल टाइड अप, आपने बहुत ज़्यादा अपने आप को ना छुपाया हुआ है। आप किसी से अपनी प्लानिंग, अपने प्लान्स नहीं डिस्कस करते, विच इज़ द बेस्ट थिंग विच यू डू। लेकिन कुछ लोग हैं, ख़ास तौर पे कोई एक इंसान जो कि चाह रहा है कि उसको आप खुली किताब की तरह पता चल जाए। आई डोंट नो इसकी इंटेंशंस क्या होंगी, वो मैं टैरो से चेक करूँगी, बट ये है। और कौन से एरियाज़ हैं आपके जिसके ऊपर लोग नज़र रखे हुए हैं, लोग कौन हैं जो आप पर नज़र रखते हैं, क्या है, मतलब सारे फैक्टर्स पता चलेंगे तो टैरो से क्लैरिफाई करना इजी होगा। कौन है जो आपको चेक करता है, कौन है जो आप पर नज़र रखता है, कौन है जो आपको चेक करता है, कौन है जो आप पर नज़र रखता है, कौन है जो आपको चेक करता है, कौन है जो आप पर नज़र रखता है। ऑफिशियल पर्सन नंबर 22, कंसर्न। टॉयल एंड लेबर 38, अगेन ग्रेट फॉर्च्यून 26। 20s 30s में ही चल रहे हैं आप। देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपका उठना बैठना, आपके सर्कल में कुछ ऐसे लोग हैं जो वाकई बहुत ज़्यादा वेल्दी हैं। ये एक वक्त की बात भी होती है कि आप एक टाइम पर आपकी नेटवर्किंग, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा फिल्दी रिच होते हैं, बट दैट डजेंट मीन कि हर किसी के साथ आपका अफेयर होगा। लेकिन वही वाली बात है कि जो इंसान आपके ऊपर नज़र रख रहा है वो तो डॉट से डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसने तो शायद आपको इस तरह देखा है कि आप एक वर्कोहॉलिक, एक लेबोरियस वर्कर हैं जो कि मशीनों में और फैक्ट्रियों में और बिल्कुल मासी चूड़ों की तरह काम करता है, नौकरों की तरह, मज़दूरों की तरह। और फिर उसका एक जैकपॉट लगता है, उसकी लाइफस्टाइल वो नज़र आने लगती है जो कि अमीरों से अमीरों की भी नहीं नज़र आती। इट्स जहन की भी बात होती है कि कुछ लोगों का, उनके पास पैसे होते हैं लेकिन उनकी जहनीत गरीब होती है, और कुछ लोगों के पास बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं लेकिन उनकी जहनीत, उनकी अप्रोच रईसों वाली होती है। अमीरी, रईसी और सखावत, सखी, ये जो 3 कैटेगरीज़ हैं ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो अमीर होते हैं, वो पैसों से अमीर होते हैं। एक दौलतमंद जिसको कहना चाहिए, जिनके पास तमाम वसाइल सब कुछ होता है। और एक रईस होते हैं जो कि जद्दी पुश्तों से चलते चले आ रहे होते हैं। और एक सखी होता है, वो ये देखता है कि जो मेरे पास है वो दूसरे के पास भी होना चाहिए। वो कभी अपने लिए कुछ करता है, कभी दूसरों के लिए कुछ करते हैं। यही बरकत जो होती है ना, ये जो बरकत की जो ट्रेडिंग है, वही इंसान की लाइफस्टाइल को बदल देती है। आप कब किस वक्त किसी की मजबूरी में किसी के हाथ पे 100 रुपये भी रख दें, वो 100 रुपये उस वक्त उसके लिए 1000 रुपये होंगे। और ये वही चीज़ खुदा को पसंद आ गई और आपकी ज़िंदगी बदल गई। तो ये जो सबको आजकल क्रियोसिटी है कि वो आपकी लाइफस्टाइल के ऊपर, जो मुझे सबसे कोर टारगेट लग रहा है, वो मुझे आपका फॉर्च्यून लग रहा है, आपकी किस्मत, आपके वसाइल, आपके पैसा, आपकी सेविंग्स, आपके डे टू डे, आपको आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी,
ये जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा नज़रों में है। एंड हकीकतन आपके ऊपर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल, कोई पॉलिटिकल पार्टी का पर्सन, कोई आर्मी फोर्सेस का पर्सन, आपके फरिश्तों को भी नहीं पता होगा। कभी हो सकता है कभी आपका किसी से ऐसा मिलना मिलना हुआ हो और किसी ने आपके लिए, आपकी लाइफ में कोई कोई क्लोज पर्सन है, आपके लिए इंटरेस्ट इस इंसान से शेयर किया है और वो ये आपको एग्जामिन कर रहा है आजकल, ये पर्सन। बट दिस पर्सन जिसने इनसे अपना वो इंटरेस्ट शेयर किया, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न है। चलें अब इसको टैरो से देखते हैं कि बहुत ही मिस्ट्री ओरिएंटेड लग रहा है मुझको ये। कौन है जो आपको चेक करता है, आपको नज़र रखता है आप पर, आपको स्पाई कर रहा है? कौन आपको चेक करता है? हर्मिट, वर्गो, डेथ, स्कॉर्पियो, चैरियट, कैंसेरियन, एट ऑफ कप्स। ये एक ऐसा इंसान है, मैंने स्पिरिचुअल डाउनलोडिंग की बात की थी। ये इंसान आजकल मेडिटेशन में अपनी रूह को, अपने ज़मीर को, अपने वजूद को, अपने अंदर के और ख़ुद बहैसियत इंसान, ये इंसान लेफ़्ट आउट हो रहा है ज़िंदगी से। लेकिन एक चीज़ जो ये नहीं छोड़ पा रहा, वो आपको नहीं छोड़ पा रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो इंसान आपको चेक कर रहा है, इसको कोई राज मिला है। अपने ही आपको टटोलते टटोलते इसको आपके मुताल्लिक कोई ऐसा राज मिला है जो कि जिस पर इसने ये तय किया है कि अब मैं इन टूल्स और इन शवाहिदात और गवाहात और तमाम जितने भी मामलात हैं, इनको देखते हुए मैं इसके साथ अपनी ज़िंदगी को एंड कर दूं। लेकिन एकदम से जो चीज़ एंड हो रही है उसमें अभी तक ये मामला इस इंसान के पास है जो आपको चेक करता है। अगर ये अनाउंस हो गया, अगर आपको हल्का सा भी पता चल गया कि ये है जो मुझे चेक कर रहा है और इसकी प्लानिंग ये है कि ये मुझ पर कोई इल्ज़ाम तराशी करे, मुझे विक्टिम बनाए और मेरी अपनी मेहनत की पूरी वर्किंग को किसी की मेहरबानी समझे, आप एक सेकंड नहीं लगाएंगे इससे आज़ाद होने के लिए। मैं इतना भी बता दूं कि ये इंसान एक राइट टाइम का वेट कर रहा है, जो आप पर नज़र रखता है। मुझे एक रेड फ्लैग फीलिंग आ रही है। ये एक राइट टाइम का वेट कर रहा है और ये जैसी चीज़ को, इस सिचुएशन को अपनी लाइफ में एंड करेगा, बिकॉज़ इसको कहीं ना कहीं से ये स्पिरिचुअल डाउनलोडिंग पुश कर रही है कि अपने आप को इससे अलग कर लो। पता नहीं क्यों। या तो ये इंसान बिल्कुल अलल ऐलान भागता हुआ आपके पास आकर आपको ये बात बताएगा कि जो इसने एज अ प्रूफ आपके लिए वर्किंग की है, लेकिन इसको अच्छी तरीके से पता है कि द मोमेंट ये चीज़ डिस्क्लोज़ हुई, आपने इसकी ज़िंदगी से चले जाना है। ये एक ऐसा इंसान भी है जिसकी ज़िंदगी से आप बहुत पहले जा चुके हैं, बहुत पहले जा चुके हैं। ये एक बहुत इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, एक लीडर टाइप पर्सन रह चुका है, कंसर्न, ऑफिशियल पर्सन एंड चैरियट।
जिसने अपनी ज़िंदगी में शायद आपको साइडलाइन करने के फैसलों में सबसे पहले जल्दी दिखाई, अब इसको ये अफसोस होता है कि गलत फैसला हो गया। तो अब ये आपको घेरे में कैसे ले, अब ये आपको ट्रैप में कैसे ले, अब आपकी लाइफ में ये कैसे घुसे दोबारा से, उसके बारे में ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहा है। वेल, इट्स अ वेरी हैवी रीडिंग आई मस्ट से, बिकॉज पिन पॉइंट करके निकालना कि ये कौन हो सकता है, इट्स बिकमिंग डिफ़िकल्ट। वो राज खुलकर सामने नहीं आ रहा। वो मे बी शायद आपको किसी पर, जिस पर भी डाउट हो रहा हो, मुझे यहाँ पर जितनी चीज़ें नज़र आई वो मैं बता चुकी हूँ। या तो आप किसी की लाइफ से निकल चुके हैं, या ये इंसान आपके ऊपर इसलिए भी नज़र रख रहा है कि ये एक दिन आपको झूठा, माज़रत के साथ, बदकिरदार या जो कुछ भी आपको लेबल्स दे वो साबित कर दे और आप इसकी लाइफ से निकल जाएं। दो ही सिचुएशंस 8 ऑफ कप्स से नज़र आ रही हैं। नाउ आई टेक कि भाई क्या मसला है, किस बात का कीड़ा काट रहा है तुमको, जो भी है ये इंसान ये आप पर नज़र रख क्यों रहा है। बिकॉज दिस पर्सन इज़ हर्ट एंड दिस पर्सन कैन नॉट चूज़ कि मैं क्या ऑप्ट करूं, बट इस इंसान को आपसे मोहब्बत बहुत है। ये अपने आप को ब्लॉक कर देना चाहता है कि इसको जिस बात पर अभी तकलीफ़ हुई है, ये अब नहीं चाहता कि मैं किसी भी फॉर्म में इमोशनल फूल बनूं और मैं अब ज़बरदस्ती इसको अपनी ज़िंदगी में रोक के रखूं। You need to be extraordinary careful because you never know कि ये जो भी इंसान है, this person is very dangerous right now। पता नहीं कौन है, I don't know। रीज़न बता दी कि क्यों कर रहा है आपको चेक, आप पे नज़र क्यों रख रहा है और किन किन वजूहात की बिना पर इनको मौके मिल रहे हैं कि ये आपको बार बार स्टॉक करें, चेक करें, नज़र रखें एंड सो एंड सो फॉर्थ। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। किसी भी पॉइंट पर आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। सिंगल क्वेश्चन का आंसर मैं येस और नो में नहीं देती, बहुत डिटेल आंसर होता है लेकिन उसका मीडियम ऑफ आंसर बहुत डिफरेंट होता है। और अगर आपके पास मल्टीपल क्वेश्चंस हैं तो आप 20 मिनट्स और 30 मिनट्स की रीडिंग मुझसे ले सकते हैं। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।